हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, और मुझे देख के उसके सोल्यूशन को, जैसे बुक में मैंने क्वेश्चन देखा और उसके सोल्यूशन को देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे सोल्यूशन अगर देंगे तो जो बच्चे बुक के सहारे पढ़ते हैं वो कभी पास ही नहीं हो पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनका तो एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है, जो आज के ज़माने में जिस तरीके से कंपटीशन है। आज कंपटीशन रह ही नहीं गया है कि क्वेश्चन बनाने आता है कि नहीं आता है। आज जो चल रहा है वो चल रहा है एक्यूरेसी और स्पीड का गेम बच गया है। आप आज देखेंगे कि कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाएं, रेलवे का हो या फिर सीजीएल का हो या स्टेट एग्जाम हो, सारा गेम टाइम और स्पीड और एक्यूरेसी का है कि सही क्वेश्चन सही समय में करेंगे तो ऐसे सोल्यूशन देख के देखिए, ये क्वेश्चन था एक बड़ा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं कि नया क्वेश्चन है। और जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में देखें, सीजीएल में देखिए, हर जगह कम से कम मान के चलिए 50 बार आ चुका है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया क्वेश्चन लेके आऊँ, हाँ, लेकिन इसका सोल्यूशन जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से कि जिससे आप लोगों का नजरिया बदलेगा, जो लोग अभी नहीं जानते इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन मैं इसलिए लेके आया हूँ कि देखिए ये किस तरीके से लगाया गया है। एक लाइन ये वाला था, फिर उसके बाद ये वाला लाइन है, फिर उसके बाद ये वाला है, और इतना कुछ करने के बाद फिर हमारे पास आंसर आया है। और जिस आंसर को आप 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, अगर एक पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो वो 2-3 सेकंड ही बहुत सफिशियंट टाइम होता है इस क्वेश्चन को। अगर इतना लिखने की बात करेंगे तो फिर तो हो गया क्वेश्चन और हो गया पास, कैसे होंगे। तो ऐसे देखिए, बुक से आप जरूर पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके पास एडवांस होने चाहिए, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि हर लोगों को हर टॉपिक का एक बेहतर से बेहतर तरीका मिल जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार मैं बताना चाहूंगा आपसे कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज का अर्धवार्षिक आधार पे दे होता तो इस ब्याज में वार्षिक आधार की तुलना में 482 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। बैंकिंग का तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं कि 20% के दर पे एक बार वार्षिक ब्याज लेना है और एक बार अर्धवार्षिक लेना है। तो बोला अर्धवार्षिक वाला हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो बोला जो ज्यादा है वो 482 रुपए है। अगर इसको मेंटली लगाया जाए ना, मेंटली जैसे मुझे अगर बताना हो आपको, या मेरे जो भी स्टूडेंट होंगे पढ़ते होंगे बैच के अंदर में, वो मेंटली बता सकते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। 20 का मतलब होता है 44, ये सीआई का तरीका है। और 10 का मतलब देखिए 10 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो अर्धवार्षिक है, और 4 बार बोला तो 46.41 होता है। दोनों का अंतर कितना होता है? 2.41। 2.41। हमारा स्टूडेंट सिर्फ एक लाइन लिखता कि 2.41 बराबर में 482। ठीक है, थोड़ा ये चल नहीं रहा है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 2.41% की जो वैल्यू है वो दिया है 482। और ये इससे देखिए 2 गुना पे है, और 2 जीरो इसलिए लगाया कि पॉइंट है, तो 100 का भी कितना गुना होगा? 200 गुना हो जाएगा। और ये मेंटली करना, ये लिखना ये भी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं ना, ये भी नहीं लिखना था। यानी एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन, इसको एक सिंगल लाइन बोल सकते, या हम ये बोल सकते थे कि बिना कुछ लिखे भी आंसर आ सकता था। उस क्वेश्चन को इतना बड़ा सोल्यूशन अगर दिया जाएगा तो जो बच्चे नए होंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, जो बुक के सहारे होंगे, उनके साथ क्या होगा। ठीक है, वो तो पहले से ही कंपटीशन से आउट है, वो पढ़ तो रहे हैं पूरा, लेकिन वो कंपटीशन से वैसे ही बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखना। देखिए अब मैं थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ कि ये कैसे मैंने लिखा, 2.41 कहाँ से आ गया। ये इसके लिए एक छोटा सा अप्रोच होना चाहिए आपके पास, अगर आप सीआई पढ़े हैं तो। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 20% एक बार वार्षिक लिया गया है, जब अर्धवार्षिक बोलता है तो 20 जो होगा ना वो 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 साल के लिए दिया गया था, यहाँ 4 साल हो जाएगा फिर। तो देखिए सक्सेसिव लगाते हैं, मैं यहाँ बता तो रहा हूँ पूरा बेसिक से, लेकिन आपको आना चाहिए कि 20 से अगर बढ़ता है तो 44 होता है। कैसे होता है? 20% से 2 बार बढ़ेगा तो कितना होगा? 44। ये आपके माइंड में चलना चाहिए। 10 का मतलब 21, 15 का मतलब 32.25, 30 का मतलब 69, 40 का मतलब 96, 50 का मतलब 120, 5% रेट होता है 10.25, 8% रेट होता है 16.64। ये माइंड में चलने लगता है जो लोग भी, जिनको भी मैं पढ़ाया हूँ। तो ऐसे ये आ गया। 10% वाले में 4 बार होगा ना, देखिए कितने बार होगा? 4 बार। तो वही सेम चीज आपको लगाना था 4 बार। देखिए 10 का मतलब 21 होगा, ये आना चाहिए। 10 का मतलब 21 हो गया। इन 21 कर देंगे तो 46.41 हो जाएगा। और यही दोनों का डिफरेंस हमने बताया था कि देखिए ज्यादा किस में है, इस वाले में होगा, अर्धवार्षिक वाले में। इसकी वैल्यू कितनी दी थी? 482 रुपया। कितना गुना पे है? 2 गुना पे है। तो 100% भी कितना होगा? 2 गुना पे। और इसमें 2 जीरो था, इसलिए दो अंक पे दशमलव था, इसलिए 2 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ 200 से गुणा करेंगे तो ये 20,000 रुपया क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन
अगर किसी को ये नहीं समझ में कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया, 10 10 का सक्सेसिव ऐसे लगाया था मैंने, 10 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में 121 आ जाएगा। वैसे तो आपके माइंड में आना चाहिए, अगर इतना प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ कि आप डायरेक्ट सोच सकें। और 10 4 साल वाला ना इतने बार पूछा गया है कि आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 46.41 होता है। और नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे के साथ कंपटीशन में आपका भी हिस्सा रहे, कि आप भी उस कंपटीशन में, अगर नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं दूसरे से, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आंसर होगा इस तरीके के क्वेश्चनों का। बाकी एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि एक साथ में एक क्वेश्चन मैं और लाया हूँ, जिसके लिए मैंने एक नया फार्मूला आप लोगों के लिए क्रिएट किया था। मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन एक बार और भी सिखाते हैं हम आपको कि कभी भी जैसे क्वेश्चन में दिया है ना कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है दूसरे वर्ष का, यहाँ पे क्या दिया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सेकेंड ईयर का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, सिर्फ सेकेंड ईयर का, 2 साल का अलग होता है, दूसरे साल का मतलब सिर्फ दूसरे वाला का है। तो इसको निकालने के लिए बड़े लोग ग्राफ बना के लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपका रेट, ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को, इससे इजीएस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता। अगर रेट आपका 1/x बन जाता है तो जो सेकेंड ईयर का हमारे पास होता है वो होता है x+1, और अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होता है, ये होता है सिर्फ x²। ये हमारे पास ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए थर्ड ईयर का पूछ लिया कि थर्ड ईयर का CI क्या होगा, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अगर फोर्थ ईयर का पूछ लिया, अभी तक पूछा नहीं गया, फोर्थ ईयर का अगर CI पूछा जाए तो ये हमारे पास x+1 का क्यूब हो जाएगा, और प्रिंसिपल x⁴ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्थ ईयर का था तो क्यूब हो रहा है, जब 2 साल का था तो ये x+1 है, 2 3 का था तो पावर में 2 आ गया, पावर 1 क्या हो रहा है, कम होके आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास मिल रहा है। तो यही सेम चीज हमको बस लगा देना इस क्वेश्चन में कि देखिए सेकेंड ईयर का CI, इसके हिसाब से 10% जो है ना, ये कितना होता है, 1/10 होता है। तो सेकेंड ईयर का जो CI होगा वो क्या होगा, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, इसी x का स्क्वायर, यानी कि कितना, 100। इस 11 की वैल्यू 154 दिया हुआ है, कितना गुना पे, 14 गुना पे। कैसे पता चला 14 गुना, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि 11 कैसे गुणा किया जाता है। 14 से गुणा कर लेंगे, ये आंसर कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, और इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपसे दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का इस तरीके से पूछा जाएगा तो किस तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन साथ में मैं लेके आया हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में देख के कि बड़ा टाइम लगने वाला है, इस टाइम से कैसे बचा जाए, क्योंकि रेट पहले एक नहीं है, अलग अलग रेट दिया है, 4%, 5%, 6%, और कुछ हमारे पास क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, और क्या पूछा है आपसे, इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कैसे लगाएंगे इसको, किस तरीके से करेंगे। तो आज इसका मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा, जो कि आपको सिर्फ यही मिलने वाला है, और ये सबसे बेहतरीन, इससे बेहतर अप्रोच हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके की कम से कम 50 वीडियो आपको पहले से भी अपलोड करके यहाँ पे दिया गया है चैनल पे, आप लोग देखेंगे जो लोग नए लोग होंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं इसका एक तरीका बताता हूँ जो आगे से यही आपको अप्लाई करना है। 4% रेट, 5% और अलग अलग रेट दे दिया ना, तो पहला पॉइंट निकालने का तरीका ये होगा कि इन तीनों का गुणा करेंगे। 4 × 5 = 20 × 6 120, तो 120 का सिर्फ 20 लिखेंगे, 3 डिजिट कभी नहीं लिखते, एक को छोड़ देंगे। पहला अप्रोच हो गया, इन तीनों का गुणा करके लिख दिया 2 डिजिट। फिर देखिए क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, 5 × 6 = 30 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया, और 4 × 6 = 24 हो गया। ध्यान समझिएगा, पहले इसका किया 30 और 20 50, 50 और 24 74, और एक जो बचा था ये 75 आ गया। ठीक है, एक जो बचा था ये 75 आ गया, मतलब हमने इन तीनों का किया अलग अलग पेयर बना के, पहले इसका 30 आया, इसका 20 आया, फिर अंतिम इसका 75 आ गया एक जोड़ने के बाद, और लास्ट इसके बाद पॉइंट लगता है, फिर इन तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 6 5 11 4 15, इतना परसेंट हमको निकालना है। देखिए आंसर आ गया आपका 15.752%, जीरो को छोड़ दिया, और 25,000 का निकालना है। अगर किसी को लगता है कि ये 25,000 का निकालने में हमको टाइम लगेगा, तो इस 25,000 को आप 1 लाख बना लीजिए अपने मर्जी से। और 1 लाख कैसे बनेगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 लाख बनाने के लिए इसमें हमको 2 जीरो यानी कि 4 से गुणा करना होगा। ओवरऑल 25,000 था, 4 से। अब इसका परसेंटेज निकालना देखिए आसान, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1,000 ना इसका पॉइंट हटा देगा, 15752 आ जाएगा। लेकिन 4 से इधर गुणा किए हैं तो 4 से इधर भाग देना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट सिंगल लाइन का अप्रोच। अगर आप इसका बुक का सोल्यूशन देखेंगे तो आप गुणा करते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको, अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने हैं, आप 100% स्कोर करना चाहते हैं और सही और स्पीड के साथ, तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, मैं लेकर आया हूं मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे एक ये बैच हमारा स्पेशली रेलवे को टारगेट किया गया है। अगर आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, अगर इस बैच से आपने मैथ्स पढ़ लिया, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज
ट्रिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज सारा कुछ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग दोनों के। ये बुक है, इसमें यूथ कंपटीशन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और साथ में इसका पीडीएफ आपको क्वेश्चन जितने होते हैं उनका सोल्यूशन के साथ अवेलेबल होता है। केवल 199 रुपये का बैच है, 2 साल की वैलिडिटी है। इस बैच का यही टारगेट था कि जब इसमें 1000 बच्चे हो जाएंगे तो इसकी फीस बढ़ जाएगी, ये 299 हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोगों को परचेस कर लेना है जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और साथ में शेयर करना है। एप्लीकेशन ये डाउनलोड करना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन इस तरीके से दिखेगा आपको, ये है मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन, ऐसा लोगो होगा। इस तरीके से प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो ऑल चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपको मिलता है। और इस वाले बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, साथ में रीजनिंग वाले बुक को भी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ई बुक फ्री मिलता है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश नहीं, मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस और साइंस के दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन रेलवे के। वो फ्री कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बुक वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला ट्रिक कौन सा बनाना है हमको और किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।